कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगा कि एक कंपनी अब तक कैसा कर रही थी एंड अब आगे कैसा कर सकती है। तो जिन दो कंपनीज का यहाँ पर कंपैरिजन है, दोनों एआई इंटीग्रेटेड कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज है। सबसे पहले तो एआई सेक्टर की सबसे खास बात क्या है, तो ये ग्लोबल रिवॉल्यूशन है। पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड एआई इंटीग्रेटेड होता जा रहा है और खास करके आईटी वर्ल्ड। इस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल, जो रेगुलर कैपिटल लगता है कंपनी में, वो कंपेरेटिवली अदर सेक्टर से कम लगता है एंड मार्जिन कंपेरेटिवली अदर सेक्टर यहाँ पर ज्यादा होता है। इसलिए इन कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है, वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडेड सेक्टर भी है एंड अभी ये अपने इनिशियल स्टेज पर है। मतलब अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा है। एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री है जो ऑटोमेशन को आने वाले समय में नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। कंपैरिजन यहाँ पर दो कंपनीज के बीच में, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड एंड साइंट लिमिटेड। तो सबसे पहले देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड को। तो ये कंपनी मेनली डिजिटल टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। मतलब मोटा मोटा इनका काम अपने क्लाइंट्स के लिए उनके कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस एंड ईजी बनाना है। अगेन ऑटोमेशन, डिजिटल इंजीनियरिंग, इनोवेशंस एंड एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन, इन जैसे डोमेन में ये कंपनी एक्सपर्ट है। अब ये सर्विसेज ये लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, तो हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, बीएफएसआई सेक्टर, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस एंड टेलीकॉम एंड मीडिया, इन जैसी इंडस्ट्रीज के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ इंडिकेटर्स में सबसे पहले रिसेंटली जो क्वार्टर अभी पास हुआ है, मतलब Q4, उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इस चार्ट की क्लैरिटी से बहुत कुछ क्लियर होता है, जिसमें इस स्पेसिफिक क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2590 करोड़ रहा है। मतलब हमने यहाँ पे रूपी टर्म को कंसीडर किया है। ये जो मिलियन रुपीस दिया हुआ है, इसको अगर डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2590 करोड़ जितना होगा, जो ईयर ओवर ईयर 15% की ग्रोथ शो करता है। सामने जो नेट प्रॉफिट है वो 315 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 25.4% से बढ़ा है। तो ये हो गई इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात। अब अगर पूरा FY24 कंसिडर करें तो रेवेन्यू $1186 मिलियन है एंड अगेन नेट प्रॉफिट 10.9 बिलियन रुपीस। फिर से बिलियन सिलियन आ गया, तो इसे हम 10.9 बिलियन रुपीस को करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे तो 1090 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू है वो 14.5% से इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट 18.7% से इंक्रीज हुआ है ईयर ओवर ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट 34% CAGR से ग्रो हुआ है एंड सेम पीरियड में जो रेवेन्यू है वो 33% CAGR से ग्रो हुआ है। पिछले 1 साल में सेम चीज, मतलब नेट प्रॉफिट 18.6% से इंक्रीज हुआ है एंड रेवेन्यू पिछले 1 साल में 17.6% से इंक्रीज हुआ है। ये थोड़े आंकड़े थोड़ा याद रखना ताकि आप साइंस से कंपेयर कर सको। कंपनी का ROC 29.8% है एंड ROE 24.5% है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0 है। ऑलमोस्ट ये कंपनी का सभी कंपनी, मतलब जितनी भी ये AI कंपनीज है लाइक परसिस्टेंट, KPIT, साइंट, जेंसर, ये सबका लगभग ऑलमोस्ट 0 है। या तो 0 है या तो बहुत कम है। अब मेन बात क्या है कि इस कंपनी में जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, जिसको इन्होंने बरसों से मेंटेन किया है, जिसको हम इस कंपनी की लेगेसी कहेंगे, तो जिन सेक्टर्स में ये कंपनी ऑपरेट करती है उन इंडस्ट्रीज की टॉप कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक सेक्टर में टॉप 10 में से 6 ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। BFSI सेक्टर में टॉप 10 में से 5 लार्जेस्ट बैंक्स US और इंडिया दोनों मिला करके इनके क्लाइंट्स हैं। 30+ ग्लोबल फिनटेक कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस सेक्टर में टॉप 10 में से 7 SIMD कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। टॉप 10 में से 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। टॉप 10 में से 4 हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड टॉप 10 में से 4 क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इनकी क्लाइंट्स। मोस्ट इनोवेटिव ग्लोबल कंपनीज में टॉप 30 में से 14 कंपनीज इनकी क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल, ये सारे नाम तो आपने सुने ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, सेल्सफोर्स एंड IBM। ये लगभग वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो इन सभी कंपनीज के साथ परसिस्टेंट सिस्टम की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप है। ये चार्ट के हिसाब से, ये चार्ट आप देखिए, ये कंपनी के लिए FY 2010 से FY 2024 तक रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट है, जिससे एक चीज काफी अच्छे से क्लियर होती है कि सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, ये इस कंपनी की शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कंपनी की शायद सबसे बड़ी लीगेसी है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इन कंपनीज के लिए एक बड़ा इशू होता है, जिसकी अगर यहाँ पर बात करें तो टॉप 10 क्लाइंट से इनका 40% रेवेन्यू डिपेंडेंट है। नेक्स्ट थिंग कि 80% रेवेन्यू इनका नॉर्थ अमेरिका से आता है। मतलब इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी वहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की, इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा मैटर करेगी। स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी भी काफी अच्छी रही, आप ये चार्ट देख सकते हैं। बट पिछले शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी आई। एक अच्छी कंपनी में इस तरह से गिरावट का आना एक अच्छा मौका हो सकता है। बस खाली ये गिरावट कोई ना कोई टेम्परेरी सेंटिमेंट्स की वजह से होनी चाहिए, इस चीज को कंफर्म करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं साइंट लिमिटेड की। सबसे पहले तो बिजनेस प्रोफाइल। साइंट लिमिटेड भी सेम परसिस्टेंट सिस्टम की तरह ही डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज ये कंपनी एरोस्पेस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटी कंपनीज में प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के लिए नेक्स्ट फोकस एरिया है सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोटिव सेगमेंट। इन दोनों सेगमेंट में अपकमिंग क्वार्टर्स में नजर रखना बहुत जरूरी है
क्योंकि ये दोनों मोस्ट डिमांडेड सेक्टर्स हैं और इन दोनों सेगमेंट में फिलहाल टाटा टेक्नोलॉजीज एंड केपीआईटी प्योर प्ले कंपनीज हैं। इस कंपनी के ग्रोथ इंडिकेटर्स को भी इस लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। अब रिजल्ट की बात करें तो Q4 FY24 साइंट लिमिटेड में रेवेन्यू 1861 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 6.2% से इंक्रीज हुआ है। एबिट मार्जिन 14.4% है, मार्जिन में कोई ग्रोथ नहीं है ईयर ओवर ईयर। और नेट प्रॉफिट 189 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 7.5% से इंक्रीज हुआ है। सबसे अच्छा नंबर FCF मतलब फ्री कैश फ्लो में दिख रहा है, ईयर ओवर ईयर यहाँ पर 45% की ग्रोथ है। कंपनी ने डच एयरक्राफ्ट एंड एयरबस के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। जिस सेगमेंट्स में ये कंपनी ऑपरेट करती है लाइक डिजिटल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इन सभी में साइंट लिमिटेड को एज अ लीडर रेटिंग्स मिली हुई है। तो पहले जो हमने रिजल्ट देखा वो स्पेसिफिक क्वार्टर की बात थी, अब पूरा FY24 कंसीडर करते हैं। तो इस पिक्चर में जो रेवेन्यू है वो 7147 करोड़ है, मतलब पूरे FY24 में, जो ईयर ओवर ईयर 18.8% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 735 करोड़ है, जो ईयर ओवर ईयर 30% से ग्रो हुआ है। फ्री कैश फ्लो 648 करोड़ है, जिसमें ईयर ओवर ईयर 32% की ग्रोथ है। ये जो 30% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, ये बहुत अच्छी है। लास्ट 3 साल में नेट प्रॉफिट जो है वो 24.5% CAGR से ग्रो हुआ है एंड सेम पीरियड में रेवेन्यू 20% CAGR से ग्रो हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल में नेट प्रॉफिट 36% से ग्रो हुआ है एंड रेवेन्यू पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 19% से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट में ये ज़्यादा ग्रोथ इसलिए हो सकती है क्योंकि पिछले 2 सालों में कंपेरेटिवली जो इनका OPM था वो 13-14% से सीधा 18% हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन कंपनी का ROCE 22% है एंड ROE ऑलमोस्ट 19%। डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी में भी 0 ही है। अब कंपनी जितने सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है उनमें से कौन से सेगमेंट से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और कितनी ग्रोथ और डी ग्रोथ हो रही है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हमने पहले देखा एरोस्पेस एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ से इनको FY24 में $216 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि ईयर ओवर ईयर 14.5% की ग्रोथ है। सेकंड है कनेक्टिविटी मतलब टेलीकम्युनिकेशन, जो कि $169 मिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन डी ग्रोथ है यहाँ पे 7% की। सस्टेनेबिलिटी मतलब उसमें माइनिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटी जैसी सेगमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जहाँ से इनको $204 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ईयर ओवर ईयर ये 45.6% की ग्रोथ शो करता है। न्यू ग्रोथ एरियाज में सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोटिव, जो कि $124.8 मिलियन का रेवेन्यू है और ईयर ओवर ईयर यहाँ पे 1.5% की ग्रोथ है। पूरा FY24 में $902 मिलियन के इन्हें ऑर्डर्स मिले, जो ईयर ओवर ईयर 25% की ग्रोथ दिखाते हैं। सेम परसिस्टेंट की तरह ही ये कंपनी भी सेलिंग प्रेशर को फेस कर रही है और जिसको अगर टेक्निकल पॉइंट्स थोड़ा पसंद है उनके लिए फिलहाल एक यहाँ पे सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों कंपनीज के लिए जनरेटिव AI एक लार्ज वे ऑफ एक्सपांशन हो सकता है, एक न्यू ग्रोथ एरिया हो सकता है। दोनों कंपनीज में मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली दोनों कंपनीज में ग्रोथ को मेंटेन किया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। बट फिर भी शायद यहाँ साइंट थोड़ा ज्यादा फेयर हो सकता है, क्योंकि साइंट का जो PE है वो 28 है एंड परसिस्टेंट का 47 है। मतलब परसिस्टेंट महंगा है क्योंकि सिंपली इन्वेस्टर्स ने कंपनी की पर रुपी अर्निंग के पीछे एक कंपनी में 47 रुपीज लगाए एंड एक कंपनी में 28 रुपीज लगाए, तो आपको कौन सी डील ज़्यादा सही लगेगी? एंड अगेन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम है ही। हाँ ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल में परसिस्टेंट ने थोड़ा ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन पिछले 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ साइंट में काफ़ी ज़्यादा है। और जो साइंट के नए फोकस एरिया हैं ये लगभग आने वाले दिनों में इनका सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेगमेंट्स हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोटिव ये हाईली डिमांडेड सेगमेंट है। बाकी कॉल आपका है एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फाइनली अगर ये शॉर्ट एनालिसिस टाइप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।